नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज की यह खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताया कि बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के साथ वैसा ही सुलूक करेगी जैसे ईडी, सीबीआई, टीएमसी नेताओं से पेश आ रही है। ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ साथ पहली बार पार्थ चटर्जी के सपोर्ट में खड़ी दिखाई दी। क्या बंगाल की राजनीति में 2021 के चुनाव से भी बड़ा तूफान आने वाला है? ममता बनर्जी का आक्रामक अंदाज धीरे धीरे लौट रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद स्टिंग टेप के सामने आने पर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं का आगे बढ़कर बचाव किया था और अब महुआ मोइत्रा के साथ साथ पार्थ चटर्जी के मामले में भी पहली बार वैसा ही रुख नजर आ रहा है। टीएमसी नेताओं की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी ने साथियों का हौसला अफजाई करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के साथ वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं को टारगेट कर रही हैं। बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी ने सीपीएम को भी भ्रष्टाचार के मामले में निशाना बनाया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनकी खामोशी थोड़ी रहस्यमयी लगती है। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर हो रहे प्रयासों की भी तारीफ की। बीजेपी और सीपीएम की तरफ से तो वैसी ही प्रतिक्रिया आई है जैसा आक्रामक अंदाज ममता बनर्जी का है। देखना होगा बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का क्या रुख होता है। टीएमसी की मीटिंग में ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो ममता बनर्जी को सीधे सीधे चैलेंज किया है कि पहले मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने टीएमसी के सांसदों, विधायकों के साथ साथ ब्लॉक और गांव स्तर तक के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। तबीयत ठीक न होने की वजह से अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद तो नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू में वो जुड़े थे। पार्टी नेताओं से मुखातिब ममता बनर्जी ने साथियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सांसद महुआ बनर्जी का भी खास तौर पर जिक्र किया और उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की आशंका भी जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महुआ मोइत्रा को ऐसे एक्शन का फायदा ही मिलेगा और जो बात वो संसद में बोल रही थी, आगे से बाहर भी वे मुद्दे उठाएंगी। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में गिरफ्तार टीएमसी विधायकों का नाम भी लिया। आज आप हंस रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के नेता अनुब्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, मणिक भट्टाचार्य, ज्योति प्रिय मल्लिक जेल में हैं। ये परंपरा जारी रहेगी। भविष्य में जब आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो आप कहाँ होंगे? एक कोठरी में। और फिर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी को धमकाया भी। हमारे 4 विधायकों को जेल भेज दिया, ये सोचकर कि हमारी संख्या कम कर देंगे। अगर वो मेरे 4 लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजेंगे और उनको बदनाम करेंगे तो मैं उनके 8 नेताओं को हत्या और अन्य मामलों में जेल भेजूंगी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के वक्त ममता बनर्जी ने अपने नेता का खुलकर भले ही सपोर्ट न किया हो, लेकिन गिरफ्तारी के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार की तनकीद जरूर की थी। अगर आप कालिख और कीचड़ मेरे ऊपर फेंकेंगे तो मेरे पास भी अलकतरा है और अलकतरा किसी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलता। ममता बनर्जी ने ये भी संकेत दिया कि दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस अपना अभियान शुरू करने वाली है और ये दिसंबर में होगा जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा। टीएमसी का कहना है कि वो बंगाल के बकाया पैसों की मांग के लिए मुहिम चलाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। वो समय दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सड़क हमारी होगी। देखते हैं कितनों को मार सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी के केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का कहना है, गिरफ्तारियों से ना तो बीजेपी और ना ही केंद्र का कोई लेना देना है। ये सभी जांच अदालत के आदेश पर हो रहे हैं। उनकी पुलिस ने भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामले खंगालने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी को आगाह करते हुए ये भी कहा कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी के और भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे। ममता बनर्जी के बयान पर फौरी प्रतिक्रिया बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नेताजी इंडोर स्टेडियम हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के इलाके में आता है। मैं वहां ममता बनर्जी के खिलाफ जाऊंगा और एफआईआर दर्ज कराऊंगा।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो गिरफ्तारी के लिए खुद को ही आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत वो मुझसे ही करें। मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि ममता बनर्जी सरकार के गिरफ्तार करने पर बीजेपी के 8 में से एक भी नेता गलत नहीं साबित होने वाला। अदालत से सबको क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि कोई भी कोयले की तस्करी या सरकारी नौकरियां बेचने का काम नहीं करता। बीते कुछ साल में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की बात करें तो विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलनों के लिए सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन बीजेपी नेताओं की बंगाल पुलिस की गिरफ्तारी के कम ही मामले मिलते हैं। स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल तो कईयों के खिलाफ चल रही होगी और हो सकता है ऐसे नेताओं की कोई सूची भी बंगाल पुलिस ने तैयार कर ली हो, जिसका इशारा ममता बनर्जी के भाषण में मिल रहा है। बंगाल की हिंसक राजनीति और भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बंगाल के लोगों को इन सब मुद्दों से कभी मुक्ति मिल पाएगी? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।